राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का 32वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन में बस दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने प्यारे कृष्ण के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। उनके गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाला, कामदेव के मन को भी मतने वाला था। क्यों कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। हुए सबकी सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को भी अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान को का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी जिसके हृदय में भगवान की विरह की बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल में रख लिया। पांचवी गोपी पांचवी गोपी प्रणय कोप से विहल होकर मोह चढ़ाकर दांतों से ओठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुखकमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरण कमलों का दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस है, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल और आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद
भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के कुंड में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रात्रि अपनी निहाली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की स्तुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं, फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने प्यारे सुहृदय श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती पर गोपियों के ओढ़नी पर बैठ गया। सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदुमात्र सौंदर्य का आभास भर है। वह उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे हैं। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया है। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके कर कमलों को वे उनके संच स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और ना करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं है। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत हो चुके हैं, उनका किसी से कोई
का आयोजन नहीं है। तीसरा, वे जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे, वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों में तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का व्यवहार नहीं करता, प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वदा निर्मल और सर्वदा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे पूर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। भगवान ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। परंतु भगवान ने कहा कि परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ, इस प्रकार से। और यह हमारा 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। और आपको यह अध्याय कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी लोग कथा सुन सकें और लाभान्वित हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।